बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल भेजा है मोहसिन सैयद साहब। इन्होंने अपने शहर का नाम लिखा है भोकरदन, ज़िला जालना, महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, कोई रहन से, गिरवी से घर या गाड़ी गिरवी रखे या ये सही है या गलत है? मैंने देखा लोगों को औरंगाबाद में घर गिरवी रख रहे और गाड़ियाँ भी। भाई, हमारे मोहसिन सैयद साहब ये हमारे बड़े अज़ीज़ है और माशाल्लाह इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन से जुड़े हुए भी है एक ज़माने से, यानी बहुत दिन हो गए इनको हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मोहसिन भाई, तुम्हारा जो सवाल है, 1 मिनट, हाँ ये मिल गया उसका जवाब। देखो, आपका जो जवाब है वो मिला है हमको कामुसुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 506। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब लिखा है, हकीकत ये है कि जो चीज़ आपने रहन रखी है किसी के पास में, तो उससे फ़ायदा उठाने की आप इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे सूद का दरवाज़ा खुल जाने का कवी अंदेशा है। इसलिए आजकल मकान, ज़मीन रहन रख कर बहुत सारे लोग जो है सामने वाले को इजाज़त दे देते हैं, तो वो जायज़ नहीं है। और रही बात रहन रखने की, तो चूँकि रहन जो है ना, ये कुरान में इसके बारे में आयतें हैं मोहसिन भाई। उसकी वजह क्या होती है? जो गाड़ी रहन रखना है, घर रहन रखना है, और उस पर जो लोग कर्ज़ देते हैं, तो देखो अभी इसमें 2 टाइप है। मैं तुम्हारे सवाल को समझ गया हूँ। पहला टाइप तो नॉर्मल है, समझो तुम्हारे मेरे जैसे लोग, हम लोग जैसा एक दूसरे को कर्ज़ लेते देते, क्योंकि अपनी जान पहचान है, आम लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, तो वो लोग एक दूसरे को कर्ज़ देते। मगर प्रॉब्लम क्या होता, बाज़ औक़ात में जो अपने जान पहचान वाले लोग कर्ज़ लेते हैं ना, तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं वो किसी से कर्ज़ लेने का। और हमारे जैसे लोग किसी को कर्ज़ देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? उसकी दीनदारी को देख कर देते हैं। वो आदमी जो है उसके जुब्बे को देख कर देते हैं, माशाल्लाह वो जो है ज़ाहिरी तौर पे दीनदार लगता है, या फिर अपने जान पहचान में, रिश्तेदारी में, ये सब चीज़ों को देख के लोग कर्ज़ देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो कर्ज़ लेने वाला है वो लेते वक्त में इतनी आजिज़ी से लेगा, इतनी इनकिसारी से, इतनी भोली सूरत करके, ऐसा मुँह करके, ऐसा लगेगा जैसे पूरे दुनिया का तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी इसी की सूरत से टपक रहा है। लेकिन जब पैसे देने का टाइम आएगा, उस वक्त के अंदर आपका दुश्मन बन जाएगा वो। मैं तो उमूमन लोगों को बोलता हूँ, अगर किसी को किसी से दुश्मनी करने का है तो उसको कर्ज़ा, पैसे उधार दो और उसके बाद में उससे मांगो, खुद ब खुद आपकी दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि जो उधार लेने वाले हैं उनको लेना याद है, लेकिन देते वक्त के अंदर वो इतना आपको सताएंगे, रुलाएंगे आपको, और आपने उनको जो दिए हुए रहते ना, उन पे रहम खाकर, यार ये अपना रिश्तेदार है, यार ये अपना दीनदार साथी है, यार ये अपना माशाअल्लाह, तो उसका गलत फ़ायदा उठाते लोग। तो इसके लिए लोग क्या करते, रहन 2 टाइप, मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक तो जान पहचान वालों से भी रहन लेते लोग, भाई कर्ज़ा होना ना, देते हम, खेती के पेपर हमारे पास में ला के दो, घर के पेपर हमारे पास में ला कर दो, तुम्हारी गाड़ी हमारे पास में ला के रखो, तुम्हारी फ़लानी चीज़ रखो, या हमको चेक लिख कर दो। ये क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का कैरेक्टर सही नहीं रहा, लोग लेन देन के मामले में कैरेक्टर लेस हो चुके हैं, इसलिए मजबूरन लोगों को करना पड़ता है ऐसा। एक तो ये टाइप हो गया। अब दूसरा आप जो बोल रहे, वो टाइप कौन सा हो गया? जैसे आजकल मार्केट में मन्नपूर्णा गोल्ड, वो जो बोल रहे हैं ना, अन्नपूर्ण, क्या नाम है उसका, ऐसे बहुत सारे निकल गए हुए हैं। उनके पास गोल्ड रखो, पैसे देंगे आपको और उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे आपसे। तो वो सूरत तो हराम और नाजायज़ की है। जो भी इंटरेस्ट जिसमें आ गया कि गाड़ी ले जाके देने का, पैसे लेने का, और फिर उसको फेरते बैठने का सूद के साथ में, तो वो अगर आप सूरत पूछ रहे हैं, वो सराहतन हराम है, नाजायज़ है, जायज़ नहीं है एक मुसलमान के लिए। अल्लाह ताला ऐसे सूदी लेन देन से हमारी हिफाजत फरमाए। और जो आप पे रहम खाकर बग़ैर सूद के कर्ज़ा दे रहे हैं, उनका एहसान मानकर उनके पैसे अदा करने की भी अल्लाह मुसलमानों को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।